गौतम बुद्ध एक ऐसा नाम जिसे हम सब एक महान सुधारक और दार्शनिक के तौर पर जानते हैं। पर आज बात उनकी जीवन कहानी की नहीं होगी, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके उस जबरदस्त प्रभाव का स्रोत क्या था जिसने उन्हें करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बना दिया। आखिर एक इंसान के विचारों में इतनी ताकत कहां से आई कि वो एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया? तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। 47 करोड़। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। आज भी दुनिया भर में लगभग इतने लोग गौतम बुद्ध के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक इंसान के विचारों की उस ताकत का सबूत है जो लगभग 2500 साल बाद भी वैसी की वैसी ही कायम है। और बात सिर्फ इस संख्या की नहीं है, ये प्रभाव कुछ इलाकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक साम्राज्य है जो नेपाल और श्रीलंका से लेकर चीन, जापान, तिब्बत और यहां तक कि साइबेरिया तक फैला हुआ है। सोचिए, उन्होंने कोई जमीन नहीं जीती, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, फिर भी उनका साम्राज्य वो दिलों और दिमागों पर राज करता है। तो फिर वही सवाल कि आखिर इस जबरदस्त प्रभाव का स्रोत क्या था? क्या ये सिर्फ उनकी बातें थीं, उनके उपदेश थे, या फिर कुछ और था जिसने इतने सारे लोगों को प्रेरित किया? जब हम इसे खंगालते हैं तो जवाब बड़ा दिलचस्प मिलता है। और वो जवाब जानते हैं कहाँ मिलता है? उनके दर्शन में उतना नहीं जितना खुद उनके अपने चरित्र में। जब बौद्ध ग्रंथों को देखते हैं तो एक ऐसे इंसान की तस्वीर उभरती है जिसका जीवन ही उसका सबसे बड़ा उपदेश था। असल में बुद्ध में एक बहुत ही अनोखा संगम था। एक तरफ एक राजकुमार वाले सारे गुण थे, दूसरी तरफ एक ऋषि जैसा गहरा ज्ञान, और साथ ही एक शहीद जैसी अटूट लगन। मतलब वो सिर्फ बातें करने वाले दार्शनिक नहीं थे, वो एक ऐसे नायक थे जो अपने सिद्धांतों पर जीते थे हर पल। और सुनिए, ये बात सिर्फ उनके मानने वाले नहीं कहते। एक इतिहासकार हुए, एम बार्थेलेमी सेंट हिलेयर, और वो कोई बौद्ध धर्म के प्रशंसक नहीं थे बल्कि आलोचक माने जाते थे। उन्होंने भी ये लिखा कि सिद्धार्थ का जीवन बेदाग था, निष्कलंक। सीधी सी बात है, वो जो कहते थे वही जीते थे, एकदम साक्षात आदर्श। सेंट हिलेयर आगे ये भी कहते हैं कि उनका त्याग, उनकी दया, उनकी वो कोमलता एक पल के लिए भी उनसे जुदा नहीं हुई। और यही बात तो सबसे कमाल की है कि उनका पूरा जीवन, अरे यहां तक कि उनकी मृत्यु भी उनकी बातों का, उनके उपदेशों का एक जीता जागता सबूत थी। तो अब देखते हैं कि कैसे इस एक इंसान के चरित्र ने एक ऐसी विरासत बना दी जो आज तक जिंदा है। ये कहानी है एक विनम्र शिक्षक की जो खुद एक अमर विचार बन गया। और यहीं पर एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। बुद्ध ने तो हमेशा यही कहा कि मैं तो बस एक इंसान हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो कोई देवता हैं या अवतार हैं। लेकिन उनके चरित्र में, उनकी शख्सियत में इतनी ताकत थी कि लोगों ने प्यार और सम्मान में उन्हें पूजना शुरू कर दिया। और ये जो भक्ति है ना, ये आज भी गूंजती है एक वाक्य में, जिसे करोड़ों लोग हर रोज दोहराते हैं, मैं बुद्ध में शरण लेता हूं। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये उस इंसान के प्रति एक अटूट भरोसे का प्रतीक है जिसका जीवन ही उसका सबसे बड़ा संदेश था। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या किसी इंसान का चरित्र उसके विचारों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है? गौतम बुद्ध का जीवन शायद इसी का जवाब है। वो हमें ये दिखाता है कि जब कोई अपने आदर्शों को पूरी तरह से जी लेता है ना, तो वो इंसान इंसान नहीं रहता, वो खुद एक विचार बन जाता है। एक ऐसा विचार जो सदियों तक रास्ता दिखाता है।